क्या सुनाई पड़ा आपको? देखो पीछे भाई को सुनाई पड़ रहा है आ रामदेव, आ रामदेव, आ रामदेव, आ रामदेव। और किसी को सुनाई पड़ रहा है आराम देव, आराम देव, आराम देव, मुझे आराम देने वाला देव आराम देव। और किसी की यहाँ पालना नहीं झूले, वो बोलता है आराम देव, आराम देव, आराम देव, आराम देव। एक नाम के दो। आप जब भोजन करने बैठो तो बोलो बोलो आराम देव की। आप भोजन करते ही आपका भोजन पच जाए और आप हष्ट पुष्ट दिखो, ये महिमा है मेरे रामदेव जी महाराज की, आराम देव की। और ऐसी महिमा होगी हमारा भाई बहन कि 11 दिनों तक भोजन करया। जोशी जी महाराज सावो निकालिया कि माता जी सबसे बढ़िया सावो है। अण देखा मुहूर्त भला, क्या तेरस क्या तीज, किसी को टीपना देखना नहीं आए। तो राजस्थान में हमारी माता जी, हमारे बुजुर्ग के आज भी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की तीज को या तृतीया को कोई भी काम कर लो, तीज या तेरस, तो अण देखा मुहूर्त भला, क्या तेरस क्या तीज। तो इसलिए बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन में अगर ये विवाह रखा जाए तो बहुत ही मंगलमय कार्य हो जाए। अब तो जोशी जी महाराज को 2 लड्डू दिया गया, विदा किया गया। जोशी जी महाराज 1 लड्डू भोजन रास्ते में चलते हुए खा लिए। सासू जी गिनती कर रही है, 1 तल्लो, 2 तल्लो, 3 तल्लो, अगर घोड़े की पूंछ खुल गई तो सीधो नीम तल्लो, बिना टिकट रामगढ़ पूग जावेला। अब कहीं करा, अब तो एक ही काम करना है, सुगना बायरी सासू जी अलमारी तिजोरी सबरी चाबियां ले करके और सुगना बायरे चरणों में जाके गिर गई और बोली, हे बीननी आज सू बहू जी थाने मैं सासू कर मान सू। अरे मारे बेटा ने बेगा सा बचा लो जियो, मारे बेटा ने बेगा सा बचा लो जियो। मारे सुगना बाई बोली, सासू जी 100 दिन सासुरा तो 1 दिन बहुरा, 100 दिन सासुरा तो 1 दिन बहुरा, बहुवाड़ा दिन आज आया जियो, खम्मा खम्मा खमारे सुगना भाई। सासू बोली कि बीननी आंसू तुम्हारी सासू मैं थारी बहू। क्यों सासू जी, उल्टी गंगा क्या बहा रहे हो आज? बोली कि बीननी तेरे भाई आए आज। तब सुगना बाई बोली, सासू जी 100 दिन सासुरा तो 1 दिन बहुरा हुआ, लेकिन मारी माँ री शिक्षा यह है सासू जी कि मारी माँ मैंने शिक्षा दी कि बेटा घर में जो बड़ा हुआ है मेरे सामने आंख उठा के कभी मत देखी। मेरे भाई बहन अपनी बेटी को LLB पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में भेजो। हम खुद इस बात को समर्थन देते हैं कि बेटी को इतना पढ़ाओ संसार में कि जो लैंग्वेज संसार में आज बच्चे सीख रहे हैं वो बेटियों को पहले से याद हो जाना चाहिए। ऐसी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में, लेकिन बेटी डॉक्टर बन सकती है, बेटी वकील बन सकती है, बेटी जज बन सकती है, बेटी बड़े से बड़ी पायलट बन सकती है, लेकिन जब बहू रानी बनती है बेटी तो माँ की यूनिवर्सिटी काम आती है। एक माँ की यूनिवर्सिटी काम आती है। माँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के बेटी बहू बनती है। इस बहू की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट माँ देती है। लोग बोलते हैं ना आपकी थारी माता ने कुछ सिखाई को नहीं, तो बताओ ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई आपको कोई यूनिवर्सिटी में, माँ की यूनिवर्सिटी, माँ की शिक्षा कहती है बेटी। सुगना बाई बोली कि हमारी माँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई हूँ मैं। माँ मैंने बोली कि कभी भी कोई बड़ा ने कभी भी जबान से भी मत बोली, सासू जी आज तक मैं थाने कुछ को नहीं बोली। आज अगर मैं आज बटन दबा दूं नीचे से तो थारा छोरा आवेगा ऊपर से आज, लेकिन नहीं, सुगना बाई री सासू मेरे सामने सुगना बाई कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि माँ की शिक्षा बड़ी प्रबल है, उत्तम शिक्षा है। ये वास्ते हमारा भाई बहन, माँ का नाम वेदों में लिखा जाता है। माँ का नाम वेदों में सबसे ऊपर है, मातृदेव भव, सबसे ऊपर
चारों वेदों को जिसने माँ ने रोशनी दी है इस संसार में, वैसी माँ को बारंबार प्रणाम है मेरे भाई बहन। और ऐसी महिमा हो गई मेरे भाई बहन। और इधर से रामदेव जी महाराज ने सुगना बाई बोली, बीरा मोड़ो घणो आयो बीरा, मोड़ो घणो आयो बीरा, बहुत मोड़ो आयो, माफ करो बीरा घणी दुख पाई, इन नुकरा ने माफी ते माफी बक्सा माफ करो बीरा घणी दुख पाई। माफ कर दो बीरा, माफ कर दिया रामदेव जी महाराज। सुगना भाई ने रामदेव जी महाराज पूछा, भाई तू यहाँ पतली क्यों दिख रही है? बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो, अजमल घर अवतार की जय हो, द्वारिकाधीश की हो। अठीने रामदेव जी महाराज सुगना बाई ने छुड़ाया है। रत्ने रायके ने कैस से छुड़ाया, सांडिया ने फाटक से छुड़ाया, और दो रामदेव जी महाराज रत्ने रायके ने छुड़ाया। तो रत्नो राय को बोलियो, प्रभु 300 सेना क्यों सुती है? रामदेव जी महाराज बोलिया कि प्रभु हे रत्ना, ये युद्ध करने वास्ते आई थी, वास्ते मर गई। तब रामदेव जी महाराज बोलिया, नहीं। रत्नो राय को बोलियो, नहीं प्रभु आप आने जिंदा करो, नहीं तो लोग बोल सी कि रामदेव जी महाराज अपनी बहन रे सास रे आकर के 300 सेना ने मारिया। तब रामदेव जी महाराज अमृत जल को छीटो दिया, और सबके ऊपर में जब अमृत जल को छीटो लाग्यो तो 300 सेना खड़ी हो गई। बीच समय तो रामदेव जी महाराज को नाम पड़ गयो निष्कलंक अवतार, निजाधारी रामदेव जी महाराज की। इसीलिए रामदेव जी महाराज की एक ध्वजा को नाम है धोली ध्वजा। धोली ध्वजा उठेगी किनारे ध्वजा री महिमा भारी रे, अरे रानी ने तलेरा बरतार थारी महिमा भारी रे। रामदेव जी महाराज दो एक नाम पढ़ो और ऐसी महिमा हो गई। रामदेव जी महाराज दही की दही में समा गया। रत्ने रायके ने बोला कि हमारी बहन ने लेके आ जाए। सुगना बाई री सासू ने पूछा, हमारी बहन हमारे शास्त्र हमारे आप रे शास्त्र से हमारे पियर आवे, हमारे ब्याह में आपने कोई दिक्कत? सुगना बाई री सासू बोली, केड़ी बात कर रहे हो आप? बहन बेटी ने शास्त्र भेजने में कौन सी दिक्कत? एक दिन ले जाओ था, 3 महीना लेके जाओ, आपने इच्छा हुआ जब से भेज दिया, हमारे तो कोई दिक्कत वो नहीं। बहन बेटी तो शास्त्र जानी चाहिए, आनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन, जब बहन बेटी ने इच्छा हुए आपने शास्त्र जो पीरे भेजो, क्योंकि बहन बेटी शास्त्र जावेली सावन के महीने में, तो भादवी में जब आवेली तो गणेश ने और कार्तिक ने और हमारा भाई बहन श्री कृष्ण ने राधा अवतार घर में करा देवेली। आप एडी महिमा होवे, क्योंकि बहन बेटी सावन में जरूर जानी चाहिए, जब जब इच्छा हो जाए। और आजकल की जो रीत है, 1 तल्ले में सासरो, 2 तल्ले में पीरो, 3 तल्ले में नानी सासरो। अब तो पास में हमारा भाई बहन, ये तो पहले की बात है। आज तो ऐसी जगह हम लोग जाते हैं तो माताएं कहती है, माता जी कहती है हमें, महाराज जी जो भी आपको काम है हमारी बहुरानी से पूछ लीजिए। सासू जी बोले ही कौन है, बहुरानी जो बात बोल दी वो काम हो जावे। क्योंकि हमारा भाई बहन सीरियल देख देख के सब सासू जी सीधी हो गई। हमारा भाई बहन सरलता में जीवन है, प्रेम से निकाल लो। और हमारा भाई बहन एक बात बताऊं, सासू जी घर में कड़क रहे, थोड़ी बात बोले तो समझ लो प्रिंसिपल जी स्कूल में कड़क रहे, बीरप बहुत उच्च कोटि का छात्र निकलिया करे, बड़ी डिग्री में पास होया करे। और रामदेव जी महाराज दही की दही में समाया। रामदेव जी महाराज के हल्दी लागन लागी, मेहंदी लागन लाग गई। आओ रामदेव जी महाराज की हल्दी और मेहंदी में बहन बेटी को बैठने को कोई काम नहीं है। आनंद लेते हुए रामदेव जी महाराज के लाछा और सुगना रामदेव जी महाराज की मेहंदी लगा रही, हल्दी लगा रही है। आपा रामदेव जी महाराज की हल्दी उत्सव को आनंद लेते हुए एक साथ। अरे मारी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे मालवे
मारे हळदी रंग सोरंगे निपजे माळवे या हळदी अजमान जी बोलाया या हळदी अजमान बोलाया जी मेरा तेरे मन को निपजे माळवे मारे हळदी रंग सोरंगे निपजे या हळदी सदा शिवजी बोलाया सा या हळदी सदा शिवजी बोलाया पार्वती रे मन को निपजे माळवे जी मारी हळदी रंग सुरंग हो निपजे माळवे मारी हळदी रंग सुरंग निपजे माळवे। ये दोनों हाथों की सेवा बड़े भाव से ऐसे ऐसे सीधे एकदम सबके सीधे होने चाहिए ऐसे। या हळदी रामदेव भक्त मंडल बोलाया सा या हळदी रामदेव भक्त मंडल बोलाया सा नागपुर रे भक्ता मन को निपजे माळवे जी मारी हळदी रंग सुरंग निपजे माळवे हळदी रंग सुरंग निपजे माळवे जी। अरे मेहंदी राचण लागी मेहंदी राचण लागी हाथा में पलड़े रे नाम री मेहंदी राचण लागी हाथा में पलड़े रे नाम री अरे मेहंदी राचण लागी हाथा में पलड़े रे नाम री मेहंदी राचण लागी हाथा में पलड़े रे नाम री आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राधे महाराज की जय। अरे बाजे बाजे रे सहनाई ढोला तारे नाम रे 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 अरे आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो आज सही में शुभ घड़ी हमारे आई है। शुभ घड़ी और शुभ टीवी ऐसी महिमा हो गई। शुभ घड़ी में रामदेव जी महाराज शुभ टीवी को बुलाए। पूरे विश्व का ये पहला प्रोग्राम है मेरे भाई बहन, पहला कार्यक्रम है रामदेव जी महाराज के विवाह उत्सव का, अक्षय तृतीया का। पूरे विश्व में रामदेव जी महाराज की एनिवर्सरी सब जगह मनाई जाती है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व रामदेव जी महाराज के शुभ घड़ी में, शुभ टीवी में शुभ घड़ी को देखेंगे रामदेव जी महाराज। पूरा विश्व रामदेव जी महाराज को देख रहा है और पूरे रामदेव जी महाराज के इस विश्व को शुभ टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो रामदेव जी महाराज की हल्दी को गा रहे हैं टीवी में देखे बैठे, मैं उनसे कहूँगा मेरे भाई बहन
कि दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए एक साथ, जिनके हाथों में मेहंदी नहीं लगी है हाथों को बजाओ, देखो मेहंदी लग जाएगी। हाथ लाल, हाथ लाल, पल्ला भी लाल। और मेरे भाई बहन, दो काम करो तो रामदेव जी महाराज व्यापार में करेंगे माला माल। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। बाजे बाजे रे सहनाई ढोला तारे नाम रे, बाजे बाजे रे सहनाई ढोला तारे नाम रे। अरे आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज भी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज, आई सुबह टीवी देखो मारे आंगन आज भी, आई सुबह टीवी देखो मारे आंगन आज भी। अड़े खड़े नदी रे बवे, देखो नदी रे बवे, मारा रामदेव जी मले मले नाई रया। अड़े खड़े नदी रे बवे, देखो नदी रे बवे, श्री रामदेव जी मले मले नाई रया। लीलो घोड़ो नव लख्यो मोत्या झड़ी लगा, सागर निजानी परी सागर गमा परी नीलो घोड़ो नव लख्यो मोत्या जड़ी लगा। बींद बना बाबा रामदेव जी, रोणी चारा श्याम, रोणी चारा श्याम। मेहंदी लगाओ सखी तेरे चढ़ाओ रे, बन का गोरा बदन चमकाओ रे, बन का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ सखी मेहंदी लगाओ रे, हल्दी लगाओ सखी मेहंदी लगाओ रे, गोरा बदन चमकाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। रामदेव जी महाराज की बारात अमरकोट पहुंचने वाली है, अमरकोट पहुंच रही है। सारी सखियां मंगल गा रही है वहां पर कि पधारो पधारो पधारो। शोक पुरावो माटी रंगावो, शोक पुरावो माटी रंगावो। मोरे पिया घर आए आज, मोरे पिया तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरतिया पर सजाओ रे, धरतिया पर सजाओ रे। वो तेरी है आज मेरे जीव की सवारी हो, वो तेरी है आज मेरे पीव की सवारी। हाँ शोक पुरावो माटी रंगावो, शोक पुरावो माटी रंगावो।
डाल डेरा हो, खुशियाँ आज मेरे द्वार डाल डेरा हो, पूरा रंगा रामदेव से अमरगढ़ पहुंच गए आप लोग। सारी जितनी भी बारात है रामदेव जी की अमरगढ़ पहुंची है। वहां पे जानते हो क्या हुआ? खुशियाँ आज मेरे द्वार डाल डेरा हो, खुशियाँ आज मेरे द्वार डाल डेरा हो, जीवारो उतारो जीवारो बोलो रामदेव जी महाराज की। देखो रामदेव जी महाराज के किस तरीके से विवाह हो रहा है। और राम कथा में सबसे पहले शिव विवाह होता है। शिव विवाह में पहले जीमण हुआ, बाद में फेरा हुआ। लेकिन रामदेव जी महाराज की यहाँ पर पहले फेरा हुआ, बाद में जीमण हुआ। तो रामदेव जी महाराज कैसे फेरा करते हैं? देखो रामदेव जी महाराज की ऐसी महिमा कि वरमाला हुआ। वरमाला के बाद मंडप में जब रामदेव जी महाराज आए तो रामदेव जी महाराज जब मंडप पे आए तो नेतल दे को मामा जी लेके आए। घूंघट में नेतल दे है, घूंघट में। जोशी जी बोले, जोशी जी तो बोले भाईरो हथले वो जुड़ाओ। अरे भाई हथले वो जुड़ाओ, हथले छुड़ाने की बात करिया तो अभी तो नेतल दे की जो हाथ है छोटे हैं, वो कैसे छुड़ाया जाए हथलेवा? जोशी जी बोले हथले छुड़ाओ, हाथ तो छोटा है। लेकिन रामदेव जी महाराज के सामने नेतल दे बोली मन में कि हे प्रभु, आज मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है आपके चमत्कारों को देखने के लिए, आपके परचों को देखने के लिए। रामदेव जी महाराज उसी समय नेतल दे के से नजर मिलाए। एक बार रामदेव जी नेतल दे को देखे, नेतल दे रामदेव जी महाराज को देखे। एक बार नेतल दे की 2 नैना और रामदेव जी की 2 नैना, और 2 नैना कितने हो गए? तो नैना 4 के दर्शन यहाँ हो गए। ये 4 नैना 4 के दर्शन है। और रामदेव देखे नेतल को, नेतल दे रामदेव को, वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और ऐसे नैनों में देखे सुंदरकांड की चौपाई सिद्ध हो गई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञान से ही तबहि।